तो फ्रेंड राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्त, आज हम बिहार बोर्ड 12 हिंदी अध्याय 3 गद्य खंड का अध्याय 3 संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण हैं, उसका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जो जो इस चैनल पर पहली बार या नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए अब हम ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है ना। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो आपको पता होगा, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के रचनाकार जयप्रकाश नारायण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि बताइए, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? ए समाज नायक, बी देश नायक, सी लोक नायक, डी जननायक। तो आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902, बी 8 अक्टूबर 1904, सी 15 सितंबर 1901 और डी 10 अक्टूबर 1902। तो आपको पता होगा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण जी ने कहाँ और कब दिया था? ए इलाहाबाद में 5 जून 1977, बी रांची में 5 जून 1975, सी जमशेदपुर में 5 जून 1973, डी पटना में 5 जून 1974। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण ने दिया था। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? को पता होगा कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ए दद्दन, बी बब्बन, सी बाउल, डी दीना। तो आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बाउल था। क्या था? बाउल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? ए दीनदयाल, बी हर्षुल दयाल, सी रामदयाल, डी सर्वेश दयाल। आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम क्या था? तो इस प्रश्न की सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम था हर्षुल दयाल। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार किस लिए दिया गया था? आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार किस लिए दिया गया था? ए साहित्य सेवा, बी समाज सेवा, सी राजनीतिक सेवा और डी पत्राधिका। किसके लिए दिया गया था? तो आपको पता होगा ये समाज सेवा के लिए इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? समाज सेवा के लिए। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राम मनोहर लोहिया, सी मदन मोहन मालवीय, डी जयप्रकाश नारायण। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी ये किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। इसी के साथ अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? 1990 में, 1998 में, 1978 में, 1974 में। आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1998 में दिया गया था। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ए लीलावती देवी, बी अमरावती प्रभा, सी प्रभावती देवी, डी प्रभा सिन्हा। तो आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी प्रभावती देवी, है ना। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। अगला प्रश्न है कि प्रभावती देवी
किनकी पुत्री थी? ए ब्रज किशोर प्रसाद, बी राधा किशोर प्रसाद, सी देवी प्रसाद, डी राम किशोर प्रसाद। तो प्रभावती देवी किनकी पुत्री थी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ब्रज किशोर प्रसाद। प्रभावती देवी किसकी पुत्री थी? तो ब्रज किशोर प्रसाद की। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? ए पुराने जमाने के, बी नए जमाने के, सी अंडरग्राउंड जमाने के, डी इनमें कोई नहीं। तो जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंडरग्राउंड जमाने के। किसके? अंडरग्राउंड जमाने के। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ए रूस का, बी ब्रिटेन का, सी जापान का, डी अमेरिका का। तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया, है ना। इसी के साथ अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास की? ए पटना कॉलेज, बी पटना हाई स्कूल, सी बिहार विद्यापीठ, डी हिंदू विश्वविद्यालय। तो जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास की? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बिहार विद्यापीठ। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? है ना। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई? ए 1925, 1932, 1938, 1924। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1924। कब हुई थी? 1924 में हुई थी। तो अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? ए सतकामा, बी कुरुक्षेत्र, सी उस जनपद की का कवि हूँ, डी मैला अचल। तो आपको पता होगा फणीश्वर रेणु की एक पुस्तक है जिसका नाम है मैला आंचल। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ए कृष्ण बल्लभ सहाय, बी अब्दुल गफूर, सी अनुग्रह नारायण सिंह, डी महामाया प्रसाद, है ना। तो आपको इस प्रश्न का आंसर पता होगा कि 1974 में जो बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अब्दुल गफूर, है ना। कौन कौन थे? अब्दुल गफूर। कौन थे? अब्दुल गफूर। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि संपूर्ण क्रांति क्या है? ए निबंध है, भाषण है, सी कहानी है, स्मरण है। यानी कि संपूर्ण क्रांति जो पाठ है वो कौन सी विधा की रचना है? तो आपको पता होगा कि संपूर्ण क्रांति जो निबंध है, जो संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है वो कौन सी विधा की रचना है? वो भाषण है। क्या है? भाषण। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? ए नेताओं के हाथों में, बी पुरानी पीढ़ियों के हाथों में, सी नई पीढ़ियों के हाथों में, डी पूंजीपति के हाथों में। तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो आपको पता होगा कि देश का भविष्य जो है वो नई पीढ़ियों के हाथों में होता है। किसके हाथों में होता है? नई पीढ़ियों के हाथों में। चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ए कुरुक्षेत्र, बी परिस्मृति, सी परशुराम की प्रतीक्षा, डी उर्वशी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उर्वशी के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला है, किसे लोकनायक
कहा जाता है? ए गांधी जी को, बी नेहरू जी को, सी जयप्रकाश नारायण जी को, डी तिलक को। आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ए गंगा बाबू, बी दिनकर जी, सी ईश्वर अय्यर, डी भगवान अय्यर। तो दिनकर जी 1900 मतलब कि दिनकर जी जब मद्रास गए थे तो वो किस मित्र के साथ रुके थे? तो आपको पता होगा कि दिनकर जी किस मित्र के साथ रुके थे। तो दिनकर जी जब मद्रास गए थे तो अपने किसके साथ मिले थे? ईश्वर अय्यर। किसके साथ? ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। चलिए इसी के साथ अगला है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इब्राहिम, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर एजाज। तो जो इनके इनके जो स्वास्थ्य पे निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, फ्री प्रेस के मालिक कौन है? आत्मा नंदन जी, शिवानंदन जी, सदानंदन जी, डी शारद नंदन जी। तो जो फ्री प्रेस के मालिक हैं, वो फ्री प्रेस के मालिक कौन है? तो आपको पता होगा सदानंदन जी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। जयप्रकाश नारायण ने मार्क्सवाद की शिक्षा कहाँ ग्रहण की? ए भारत में, बी अमेरिका में, सी रूस में, डी जापान में। जयप्रकाश नारायण ने मार्क्सवाद की शिक्षा कहाँ ग्रहण की? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए? 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। तो जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, 1929 में जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? जेपी के अनुसार, है ना, ये जयप्रकाश नारायण के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? दलील विहीन लोकतंत्र, सरकार की गलत नीतियां, सी महंगाई, डी चुनाव का खर्चा, है ना। तो भ्रष्टाचार की जड़ क्या है जयप्रकाश के अनुसार? तो सरकार की गलत नीतियां। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरकार की गलत नीतियां क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ है। अगला प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? ए सर्वोदय, बी मार्क्सवाद, सी सामंतवाद, डी तानाशाही। दल विहीन लोकतंत्र जो है किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सर्वोदय। किसका है? सर्वोदय का। अगला प्रश्न है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ? ओपलो अस्पताल, पीएमसीएच पटना, बिल्डिंग नर्सिंग होम, श्री राम अस्पताल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बिल्डिंग नर्सिंग होम। क्या होगा? बिल्डिंग नर्सिंग होम में क्या हुआ था? दिनकर जी का निधन हुआ था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा किस मैदान में दिया? ए दिल्ली का लाल किला, बी पटना का गांधी मैदान, सी मुंबई का आजाद मैदान, डी इनमें कोई नहीं। तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो पटना का गांधी मैदान में दिया था। तो चलिए दोस्त, आशा है कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर कुछ गलती हुई हो तो आप कमेंट में जरूर पूछें। बिहार बोर्ड से संबंधित जो भी जानकारी हो तो आप इस चैनल पे आपको मिलेगा। और तमाम दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।